हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं गोविंद मौर्य। आज हम अपने इतिहास की हिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा बहुत प्रीलिम्स की तैयारी को देखते हुए आज हम ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैवलर्स जो लोग भारत आए फ्रॉम द एंशियन पीरियड, मतलब अर्ली पीरियड। अब जैसे हमको एग्जांपल मिलता है कि मेगास्थनीज जो है इंडिया आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो इसी तरह हम आज हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन सीपीएससी पूछता है। थोड़ा सा ब्रीफ हम बता दें ताकि आप तैयारी करो तो इस बात का ध्यान रखो आप, ठीक है। क्योंकि अब पहले की तरह नहीं कि कौन सी बुक्स इसने लिखी है, ट्रैवलर्स ने क्या बोलता है, वो क्या नाम था उसका, किस देश का था, इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब थोड़ा सा यूपीएससी आगे पीछे करके यूपीपीसीएस पूछता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सब नेचर जो चेंज हो रहा है। अब देखिए 2016 में यूपीएससी ने फ्रांसिस वर्नियर के बारे में पूछा था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ही क्यों, ये फिजिशियन था, डॉक्टर था, ठीक है। ये जब औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में वार चल रहा था, वार ऑफ सक्सेशन, तो उसने दारा सिकों की वाइफ का इलाज किया था, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसने मुगल इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा क्योंकि ये 12 साल तक रहा था। ये औरंगजेब के कश्मीर जाने का, ठीक है, वार ऑफ सक्सेशन जिसमें बहुत सारे धर्मत का वार लड़ा गया था, ठीक है, खजुआ का वार लड़ा गया था। अभी पढ़ेंगे आप, मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को अच्छे से। तो ये वार जो लड़ेगा तो उनके बारे में बताता है, ठीक है। हॉकिंस आप सब जानते हैं, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। सर थॉमस रो जो है ये जहांगीर के टाइम में आए थे। इन्होंने बहुत सारे कंसेशन प्राप्त किए थे ट्रेड को लेकर के कि ब्रिटिशर्स जो है मुगल इंडिया के साथ या इंडिया के साथ ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। अगला मेगास्थनीज है, इसके बारे में पूछता है। इसने इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है। ये 7 जो लेयर्स ऑफ सोसाइटी थी उस टाइम, उसके बारे में बात करता है। पटना के बारे में बताता है, पटना का पुराना नाम उसके बारे में बताता है, ठीक है। हुएन सांग देखते थे 2018 में पूछा था। ये अब सब जानते हैं, हर्षवर्धन के टाइम में था ये, ठीक है। ये भी करीब 16 साल तक रहा, ये 24 साल तक रहा था इंडिया में, ठीक है। ये बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में या उसके थीसिस के बारे में पढ़ने आया था, पर इसने काफ़ी कुछ ये मतलब लिखा है, साउथ इंडिया के बारे में भी लिखा है। ये कांचीपुरम तक गया था। अलबरूनी सब जानते हैं इसके बारे में, ये गजनी के साथ आया था और इसे पहला एकदम रैशनल हिस्टोरियन बोलते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा क्यों, अगली वीडियोज में इसके बारे में जब बनाऊंगा। तो ट्रेवेनियर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2019 में यूपीएससी ने पूछा था कि साउथ इंडिया में जो डायमंड्स की खान थी ना, ठीक है, डायमंड्स माइंस थी और वहाँ से निकलते थे जो डायमंड्स, उसके बारे में किसने वर्णन किया? तो ये ट्रेवेनियर था, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। अलमसूदी और फैजी के बारे में पूछा था। ये भी अलमसूदी जो था 9th सेंचुरी का, 9th और 10th सेंचुरी का हिस्टोरियंस था जो प्रतिहार के बारे में वर्णन करता है। फैजी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में था, ठीक है। ये भी सेंट्रल एशिया से आया था। अब हम आगे देख लेते हैं। आज हम जो इंपॉर्टेंट देखें, थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बता दूं क्यों, मेंस में भी काम आता है कभी कभी। ट्रैवलर्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रैवलर्स थे बेसिकली वो इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि हिस्ट्री को कैसे हम देखें। क्योंकि बहुत सारे जो इतिहास लिखे गए हैं उसमें कहा जाता है कि मतलब बायसनेस, ठीक है। क्योंकि जिस राजा के कोर्ट में वो लिख रह रहे थे, जो राइटर्स थे उनके या कोरियर थे, वो तो उन्हीं की बड़ाई करेंगे, उन्हीं के बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे। तो हम फॉरेनर्स के पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी बुक्स जो लिखी गई थी उनके बारे में। सेकेंड है वही जो इम्पार्शियल व्यू आता है किस पे, हिस्ट्री राइटिंग पे, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि इसमें जितने भी रूलर्स थे, बहुत सारे रूलर्स आप सब जानते हैं ना, ग्रीक से आए थे, पर्सिया से आए थे, चाइनीज मॉन्क आए थे, आगे श्रीलंका से भी लोग थे, फिर यूरोपियन थे। ये सब जो राइटर्स आए थे, अरब टर्क्स आए थे, तो इन्होंने बहुत सारा लिखा था। तो हम क्रॉस चेक भी करते हैं इनके फैक्ट्स को, ठीक है, कि उन्होंने जो बोला है और उस टाइम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो लाइफ थी उसमें क्या चल रहा था, इसे क्रॉस चेक हो जाता है तो फैक्ट्स पता चल जाते हैं सही। अगला क्रोनोलॉजी पता चलती है। आप सब जानते हैं इंडिया में बहुत दिनों तक जो हम अभी वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड या इंडस वैली, इन सब में हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। कभी हम जब भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, जब भी हम इंडस वैली का लिखते हैं टाइम पीरियड तो हम 3000 BC से लेके 1700 लिखते हैं, कोई 2000 BC तक लिखता है। तो जब हम बहुत श्योर नहीं कि ये पार्टिकुलर घटना किस टाइम हुई थी, ठीक है। तो ये जो है हिस्ट्री ट्रैवलर्स हैं वो बेसिकली क्रोनोलॉजी बताते हैं इंडियन हिस्ट्री का। जैसे इंडिका जो बुक लिखी गई थी वो बोलता है एक लैंडमार्क है, क्योंकि मेगास्थनीज ने ये बुक लिखी तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 में अपना मतलब वो राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। अब इसी से पहले 323 में ही अलेक्जेंडर का वार हुआ था, किसके साथ? पोरस के साथ, घनानंद के साथ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, जिसे हम बैटल ऑफ हाइड स्पीच कहते हैं, बैटल ऑफ हाइड स्पीच कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, क्यों और ज़रूरी है इस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विद द फॉरेन रूलर्स एंड किंगडम। सब जानते हैं सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के रिलेशन के बारे में कौन बताता है? ये मेगास्थनीज बताता है। और इसके बाद जो रूलर्स आए तो वो बताते हैं। तो ये बहुत सारे हर्षवर्धन और चाइनीज
या सेंट्रल एशिया के हिस्ट्री या मुगल जो मुगल पीरियड था उसमें उनके जो अकबर थे, औरंगजेब थे, उनके सेंट्रल एशियन जो रूलर्स थे, शाहरुख वगैरह, उनसे क्या रिलेशन थे इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीक, पर्सिया, साउथ ईस्ट एशियन एम्पायर, चाइना, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, ये सब जो बहुत सारे रिलेशंस हम गेन करते हैं। आप सबने पढ़ा होगा प्लीनी के बारे में पढ़ा होगा। प्लीनी एक हिस्टोरियंस था जो ग्रीक का रहने वाला था। ठीक है, इटली का रहने वाला था। ये कहा जाता है कि ये आंसू बहाता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ग्रीस से, यूनान से सोना निकल करके, गोल्ड निकल के इंडिया आता था ट्रेड के थ्रू। तो ये जो हमें रिलेशंस पता चलते हैं फॉरेन रूलर्स के साथ कैसे थे, ठीक है, ये हमें इनसे हिस्टोरियन से ही पता चलते हैं। अगला हम एक पढ़ते हैं ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट। ये बनाने में जिसने हेल्प की है वो ये ट्रैवलर्स ही है। ठीक है, आप सब ने साउथ इंडिया के श्री विजया एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। श्री विजया एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। जो सियाम कंट्री म्यांमार के बारे में पढ़ा होगा। शैलेंद्र, जहाँ का शैलेंद्र एम्पायर था, अब जिसे देख लीजिए आगे। बोरोबुदुर टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, बोरोबुदुर टेम्पल हो गया आपने। अंकोर वाट टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, बामियान के बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा, जो उनके स्टैचू थे बुद्ध की, जिसे बाद में कभी तालिबान ने तोड़ दिया था। तो ये जो हमें ग्रेटर इंडिया कॉन्सेप्ट मिलता है कि हमने अब इंडिया को कल्चरली और एजुकेशनली जहाँ जहाँ पढ़ा था। आप सब जानते हो कि थाईलैंड वगैरह में रामायण आज भी एक फेमस ग्रंथ है और वहाँ पे रामलीला की जाती है थाईलैंड वगैरह में। ठीक है, कंबोडिया में, थाईलैंड में। ठीक है, तो ये हम थोड़ा आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मेंस पर्सपेक्टिव से हमें हिस्ट्री राइटिंग, हमें हिस्ट्री में काम आता है काफ़ी। अगला हम देख लेते हैं इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, बेसिकली कल्चरल और एजुकेशनल। आपने बहुत सारा बैतुल हिकमा के बारे में पढ़ा होगा। बैतुल हिकमा आप सब जानते हैं, ये 11वीं सेंचुरी में जो पर्सिया का बगदाद का राजा था, मतलब क्या बोलेंगे सुल्तान था, उसने बनवाया था। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारी जो संस्कृत की बुक्स थी ना, वो अरेबिक में ट्रांसलेट हुई थी इसके टाइम में। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ठीक है, आज के जो फेमस ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स को अगर हम हिस्ट्री के पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़ से बांटें तो हम करीब करीब 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक ईरानियन और ग्रीक, ये सबसे अर्लीस्ट थे, जो सबसे पहले आए थे। फिर उसके बाद चाइनीज़ सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे आते हैं आपके श्रीलंकन, तिब्बत भी रख सकते हैं, अरब रख सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में यूरोपियंस आते हैं। तो आज हम जो मेन वीडियो हमने बनाया आज आपको बताने के लिए, वो बेसिकली ईरानियन और ग्रीक पे बनाया है। ठीक है, ऐसे 2 वीडियो और बना करके बाकी को हम 2 वीडियो में कंपाइल कर देंगे। ठीक है, तो आज हम ग्रीक ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीक और इटालियन क्यों बोला? क्योंकि 2 ऐसे राइटर्स थे, आप सबने नाम सुने होंगे। स्टार्टिंग में जो हमने रूलर्स थे उनके बारे में बात की थी, पर्सिया के रूलर्स थे। ठीक है, नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले हिस्टोरियंस के बारे में देख लेते हैं। जो स्काईलैक्स हिस्टोरियंस था वो एक ईरानियन सोल्जर्स था। उसने जो है हार्यक डायनेस्टी के टाइम में इंडिया कैसा था, हार्यक डायनेस्टी जो फर्स्ट, जब महाजनपदा पीरियड शुरू हुआ था तो फर्स्ट जो डायनेस्टी बनी थी वो हार्यक डायनेस्टी थे, उसके बारे में बात करता है। और वहाँ के क्षेत्रफल के बारे में बताता है, क्षेत्र के बारे में। इंडस रिवर के ईस्ट में था ये, इंडस रिवर जो सिंध रिवर है उसके ईस्ट में था ये। तो बेसिकली स्काईलैक्स से बता दिए, ईरानियन सोल्जर था, फिर भी इसने जो देखा था वो लिखा था। इंपॉर्टेंट है स्काईलैक्स और टेसियस, ये 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरानियन है। आपको आ जाएगा 4 एग्जाम्पल देने के लिए, मेगास्थनीज हो गया, डायनीसियस हो गया, डाइमेकस हो गया और स्काईलैक्स। तो बोलेगा कौन सा इसमें से यूरोपियन ग्रीक हिस्टोरियन नहीं है, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप इसको मार देंगे, ईरानियन था। ठीक है, हखामनी एम्पायर आपने पढ़ा होगा ना, हखामनी। ठीक है, हखामनी एम्पायर, आपको पता है सबसे पहले इंस्क्रिप्शन बनाना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, जो पिलर्स आप अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो इनके रूलर्स जो उन्होंने बनाना शुरू किया था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के रूलर्स के, इन्हें हखामनी एम्पायर से बिलोंग करता था सोल्जर, ये स्काईलैक्स। अगला आते हैं हम टेसियस, ये इंपॉर्टेंट है। ये ईरानियन डॉक्टर था। ठीक है, फिजिशियन था, जो कि हिस्ट्री लिखी किसकी सहायता से? हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स वार के पर्पज से इंडिया आए थे उनसे पूछ पूछ करके इसने लिखा था। ठीक है, आगे हम आते हैं, इसने 2 बुक्स लिखी थी, इंडिका और पर्सिका। इंपॉर्टेंट है, इंडिका आप सब जानते हैं मेगास्थनीज में लिखी, लेकिन ये पहला राइटर था जिसने इंडिया के बारे में लिखा था, इसलिए इसको इंडिका नाम दिया गया। तो अबाउट इंडिया इंडिका, पर्सिया मतलब ईरान के बारे में लिखा था, इसलिए इसको पर्सिका बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेसियस और स्काईलैक्स याद रखिएगा, ईरानियन। इसके बाद तो फिर अब ग्रीक हिस्टोरियंस ही आते हैं। हेरोडोटस सब जानते हैं, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। इसने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि ये भी इंडिया नहीं आया था। ठीक है, ये जानने वाली बात है। ये फोकलोर बेस्ड थी, जो लोग इंडिया आते थे, ग्रीक सोल्जर्स या ग्रीक आर्मी मैन, नेवल ऑफिसर्स, उनसे पूछ के लिखता था। ठीक है, इंडिया पर्सन रिलेशन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इंडिया पर्सन रिलेशन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब आती है अगला, नियार्कस। ये बेसिकली नेवल ऑफिसर था। ठीक है, अब सब जानते हैं ये अलेक्जेंडर के साथ वापस जा रहा था।
तो फारस की खाड़ी में इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, अलेक्जेंडर की। नियरकस नेवल ऑफिसर था, इसके बुक का नाम मैंने सर्च किया, मिला नहीं, ठीक है। अब हम ओने सिक्रेटस देख लेते हैं, ओने सिक्रेटस, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलेक्जेंडर का बायोग्राफर था, ठीक है, ये अलेक्जेंडर का बायोग्राफर था, मतलब अलेक्जेंडर के बारे में लिखा था कि अलेक्जेंडर ने क्या क्या किया था, सिकंदर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं अरिस्टोबुलस, इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि इसने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वार, ठीक है, आप पढ़े होंगे, चाइनीज नाम है, जो इसने एक बुक लिखी थी वार, ठीक है। जितनी भी वार टेक्नोलॉजी उसमें उनका बेसिक बैकग्राउंड है वो इसी से लिया गया, तो इसीलिए अरिस्टोबुलस था, इसने हिस्ट्री ऑफ वार लिखी थी, युद्धों का इतिहास लिखा था। ये अलेक्जेंडर के साथ इंडिया आया था, ठीक है। मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो राइटर था वो मेगास्थनीज था। सब जानते हैं सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था, 14 साल तक ये इंडिया में रहा था। इसने इंडिका नामक बुक लिखी है। इसमें सोसाइटी, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, 7 क्लास में सोसाइटी बची थी, 7 क्लास मतलब लेयर्स में, जिसमें किंग से लेकर के पुरोहित हो गए, व्यापारी हो गए, फिर मजदूर वर्ग हो गया, कृषक वर्ग हो गया, ऐसे करके 7 क्लास थी, ठीक है। इसने स्लेवरी के बारे में बताया कि स्लेवरी इंडिया में नहीं थी उस टाइम, ठीक है। फोर्टिफिकेशन किसके, पटना के, सब जानते हैं, पटना के फोर्टिफिकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरियंस था मैक्स क्रिंडल बोलते हैं इसको, ये 1891 में इसने ट्रांसलेशन किया था इंडिका का इंग्लिश में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछने को पूछ भी सकता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बेसिकली इसको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसने सबसे पहले डेट मेंशन की थी इतिहास को लेकर के, ठीक है, कि ये पार्टिकुलर डेट है जिसमें हम बता सकते हैं कि यहाँ से हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुई थी, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, उपवेद लिखे गए हैं, बहुत सारे स्मृतियाँ लिखी गई हैं, उनके एग्जैक्टली डेट फिक्स नहीं है कि बेसिकली वो 750 बीसी में लिखे गए हैं, उनमें रेंज होती है कि 1200 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में लिखे गए हैं, ठीक है। स्मृतियाँ हमारी जो है 200 बीसी से लेकर 300 या 500 एडी में लिखी गई हैं, तो ये पार्टिकुलर टाइम बताता है उस टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी मेगास्थनी के बारे में डिटेल्स बताएंगे भैया आगे चल के। डायमेकस एक अगला इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, ये भी ग्रीक का था, बेसिकली ये सीरियन एम्बेसडर था, सीरिया एक कंट्री है, ठीक है, ये सीरिया एक कंट्री, ये बिंदुसार के टाइम में आया था, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियड के बारे में डिटेल मेंशन करता। आगे हम आ जाते हैं डायोनीसियस, ये टॉलमी II जो इजिप्ट का रूलर था उसका एम्बेसडर था। इसने एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अशोक ने कैसे एम्पायर एक्सपेंड किया था उसके बारे में लिखा ना। सब जानते हैं अशोक ने अपनी जो वॉर की पॉलिसी तो छोड़ करके उसको पीस, बुद्धिज्म के प्रभाव में आकर के शांति की नीति अपना ली थी, ठीक है, धम्म की नीति, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर के बाद तो डायोनीसियस अशोक के बारे में आया था। प्लिनी द एल्डर, मैंने बताया आपको ना, इसने एक बुक लिखी थी नेचुरल हिस्टोरी का 75 एडी में। देखिए एडी क्यों क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब इंडिका लिखी गई थी उसके बाद से बहुत सारी डेट्स फिक्स होने लगी थी, ठीक है। 75 एडी, ये इटालियन था, इसने नेचुरल हिस्टोरी का बुक लिखी थी। 6ठा चैप्टर है जो इंडिका बेस्ड है, मतलब जो मेगास्थनी ने लिखा था उसी को इसने कमेंट्री करते हुए लिखी है 6ठा चैप्टर इसका। इतना डिटेल नहीं जाना, लेकिन फिर भी यूपीपीसीएस में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा डिटेल अंदर करके, तो ये जानने के लिए ज़रूरी है। इसने इंडिया रोम ट्रेड के बारे में मेंशन किया है, बुलियन एक्सपोर्ट होते थे इसलिए दुखी रहता था, ठीक है। इसने मेंशन किया था कि बहुत सारी जो ग्रीक से सोना है गोल्ड निकल करके कहाँ जा रहा है, इंडिया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हम सोने की चिड़िया बोलते हैं ना। बहुत पहले जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें एक ये था इंपॉर्टेंट। टॉलमी देख लेते हैं, इसने भी जियोग्राफी का नामक बुक लिखी है, ठीक है। बेसिकली ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न में कौन थे, कुषाण थे नॉर्थ में, और साउथ में सातवाहन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके ट्रेड के बारे में पता चलता है टॉलमी। आगे देख लेते हैं पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, मैंने इसको आपको हिंदी अनुवाद बताया था ना, ट्रैवल थ्रू रेड सी, मतलब रेड सी की यात्रा करना। रेड सी क्या है, लाल सागर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया पूरा प्रॉपर, एक मेजर जो इंडिया के एंशिएंट पोर्ट्स थे उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें इसी बुक के रेफरेंस से बनाया, ठीक है। तो अननोन राइटर था, लेकिन 60 एडी में इसने एक बुक लिखी थी, इसमें सारे इंडिया के पोर्ट्स के बारे में, उस पर क्या क्या टोपोग्राफिक थी, कैसे क्या ट्रेड होता था, कहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बारे में डिटेल मिलता है, ठीक है। फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट टू वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ये वीडियो बनाया मैंने, जाकर देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन बहुत अच्छा वीडियो, ठीक है। आप उसको देखिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया। जस्टिन एक अगला राइटर है, इसमें एक बुक लिखी थी ईपीटोम, बुक्स याद रखिएगा, ठीक है, राइटर्स के। ये आगस्टस था, एक रूलर था,
मैसेडोनिया का, उसके द्वारा भेजा गया था। और इसने एपिटोम लिखी है, अभी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बताता है, ठीक है। आगे आते हैं प्लूटार्क, इसने एक बुक लिखी थी पैरेलल लाइन, ये बस जानना है। देखिए ये जो 3-4 राइटर्स हैं ना, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो और एरियन, ये सब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए थे, 150 से लेकर के 200 एडी के बीच में, ठीक है। करीब मतलब ये अगर 350 सालों का देख लें तो इस बीच में ये 5 राइटर्स आए थे जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में डिटेल से बताते हैं, ठीक है। स्ट्रैबो ने भी एक बुक लिखी थी ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए अंतर होगा यहाँ, जियोग्राफिका होगा एक बुक का नाम, ठीक है, जिसे टॉलमिन लिखा है, लेकिन जो स्ट्रैबो इसने ज्योग्राफी लिखा है। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में बताता है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के बारे में, टोपोग्राफी बताता है जनरली। एरियन जो था इसने भी इंडिका बुक लिखी, देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिका मेगास्थनीज ने भी लिखी थी, एरियन ने भी लिखी थी, ठीक है। ये बेसिकली क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, मेगास्थनीज को, बोलता है कि ये बिगेस्ट लायर था, बहुत सारा झूठ बोल के गया यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं, ये बेसिकली जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था भारत को, उसके बारे में भी डिटेल बताता है, ठीक है। आगे आते हैं पेट्रोक्लीज, इसने एक बुक लिखी थी जियोग्राफी ऑफ ईस्टर्न कंट्री, इम्पॉर्टेंट है। ईस्टर्न क्यों? क्योंकि ये इंडस को एक बॉर्डर मानते थे, चाहे ग्रीक हो, पर्सियन हो, और इंडिया के बीच में जो सिंधु रिवर थी, सिंधु नदी, वो एक बॉर्डर का काम करती थी, इसलिए इंडस के ईस्ट में जो लिखे थे एरिया के बारे में इन्होंने ज्योग्राफी लिखी थी, इसको बोलते हैं। इसमें क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, इन सब के बारे में डिटेल से मेंशन किया गया, ठीक है। बहुत सारी नदियों के बारे में भी क्लियर बताता है ये नदियाँ, ठीक है। आगे हम देख ले रहे हैं, एक लास्ट इंपॉर्टेंट है कॉस्मोस प्लेस्टोज, ठीक है। ये ग्रीक मॉन्क था, इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए नाम से लग रहा है कॉस्मोस प्लेस्टोज, ठीक है। ये बेसिकली ग्रीक मॉन्क था, और मॉन्क है मतलब ये क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने आया होगा, तो इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्रिश्चियन टोपोग्राफी है, तो इसको सी से भी याद कर सकते हैं। कॉस्मोस प्लेस्टोज है तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी इसने बुक लिखी है। इसमें बेसिकली इंडियन इकॉनमी मिलती है, कब? मतलब 6वीं सेंचुरी तक मिलती है, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। 6वीं सेंचुरी तक के इंडियन इकॉनमी के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थे उस टाइम, सब जानते हैं, डीअर्बनाइजेशन चल रहा था, गुप्त काल के, मतलब गुप्ता जो पीरियड था उसके डिक्लाइन के बाद ट्रेड काफ़ी कम होने लगा था, तो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया था, इंडिया में फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया था काफ़ी, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा मैं ज़्यादा ही पेन चला दे रहा हूँ समझाने के चक्कर में आपको, फिर भी मेरा मत मानिए, इसको आप सुनिए, 1.5 स्पीड कर लीजिए इसकी, ठीक है। एक बार सुनिए, आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा, पीसीएस में तो ज़रूर मिलेगा, यूपीएससी भी थोड़े बहुत एसर्शन रीजन बना करके क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने जो पढ़ा उसमें क्या क्या ध्यान देने लगा था। क्रोनोलॉजी देखना है कि कौन जो राइटर्स हैं या फिर ट्रेवलर्स हैं कब आए थे, ठीक है, और उन्होंने किसके बारे में बताया है और किस एक मेन इवेंट्स के बारे में उन्होंने बताया होगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया, सुनना, आपने सुना होगा तो आपको याद होगा। बुक्स और राइटर कौन है वो देख लेना है। किस पार्टिकुलर रूलर और उसके अचीवमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे हमने अशोक के बताया ना, धम्मपाल से लिया था, तो डायन्यूसियस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं स्पेसिफिक मेंशंस अबाउट सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ, जिसे मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है वो बेसिकली अशोक के टाइम में बताता है कि 7 लेयर सोसाइटी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब अभी हम आगे बढ़ाएंगे आपको वीडियो में, तो बताएंगे ह्यूएन सांग जिसे जाता है कांचीपुरम पहुंचा था, जब उसने कांचीपुरम जब पहुंचा तो उसने बोला कि बहुत सारे मठ थे जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। और जो मठ ही थे वो, अब सब जानते हैं साउथ इंडिया में जो मंदिर थे, टेम्पल्स वगैरह, वो एजुकेशन, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरह के हब होते थे। मतलब टेम्पल जो थी, एक तरह से टेम्पल इकॉनमी बोल दो आप, टेम्पल सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। मैं कभी इन फ्यूचर एक बुक लिखूंगा तो उसमें ये सब नए नए टर्म्स आपको डालूंगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, जानिए अच्छे से, ठीक है। बेसिकली टेम्पल मतलब एक मंदिर के किनारे सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब शैक्षणिक और अंतर्देशीय सारी चीज़ें यहीं पे होती थी, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे आपको डिटेल से बताएंगे। ये रही इतनी डिटेल, अब इसको देखिए आप, ठीक है। एक बार सुनिए, 1.5 इसकी स्पीड करिए, पर पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से खूब शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, ठीक है।